अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो माज़रत कि आपकी क्लासेस इतनी दिनों के बाद हो रही हैं। एक्चुअली तबीयत कुछ ख़राब थी, तो जिसकी वज़ह से क्लासेस जो है ना आपकी रेगुलर नहीं हो सकी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि आपकी वीक के अंदर 3 क्लासेस हुआ करेंगी। जो आपकी करंट अफ़ेयर की क्लास होगी, ये आपकी डेली बेस पे होगी, ठीक है? हम रोज़ाना 1-1 मंथ की करंट अफ़ेयर जो है उसको डिस्कस किया करेंगे। आपने करना ये है कि आपको जो भी काम देना है, आपने साथ-साथ याद करना है। अभी मैंने जो आप सबका शेड्यूल बनाया कि किस तरह से हम जीके को कवर करें, तो वो विदिन 15 डेज़ आपकी हो रही है, ठीक है? लेकिन फिर वो डिपेंड करता है आपके काम करने के ऊपर। डेली टेस्ट भी लूँगी ग्रुप के अंदर, जिन्होंने ग्रुप नहीं जॉइन किया हुआ, वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा। बाकी ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी जॉइन कर सकते हैं। करंट अफ़ेयर हम करेंगे, उसके बाद बाकी करंट अफ़ेयर आपकी जो होगी वो डेली होगी। बाकी वीक में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी, जिसके अंदर हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को कभी देखेंगे, कभी हम कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, कभी हम साइंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? मतलब कोशिश ये होगी कि आपका ओवरऑल जीके जो है ना वो 15 डेज़ के अंदर कवर हो जाए। उम्मीद है कि आपने पाकिस्तान अफ़ेयर के जो आपको लेक्चर्स पीछे 2 दिए हैं, आपने उनको पढ़ लिया होगा, अच्छी तरह से कवर किया होगा। क्योंकि आपको उनको पढ़ने के बाद आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि काफ़ी चीज़ें वही हैं जो पास्ट पेपर में आ चुकी हैं, ठीक है? और फिर उसके रिलेटेड भी चीज़ें लिखी हुई हैं जिनका आगे आने के चांसेज़ हैं, ठीक है? तो अभी आपके काफ़ी सारे वन पेपर्स होंगे, आपकी स्क्रीनिंग होगी, मोड की होगी, एएसएफ की होगी, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्प आउट हो जाएँगी। बाकी आपको 2023 की जीके करवाने का जो सॉरी करंट अफ़ेयर करवाने का मकसद जो है वो ये है कि जब आपने करंट अफ़ेयर तैयार करनी थी, तो आपने लास्ट 2 ईयर की करनी होती है। ये नहीं है कि अभी आप 24 में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आपने जस्ट वो 24 की तो बननी ही नहीं ना। कितनी बनेगी आपकी जस्ट 2 और 3 मंथ की, तो उसमें से तो क्वेश्चन कितने से वो क्वेश्चन बनाएगा। तो आपने 23 22 जो है उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। अभी जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो 2023 है, तो इसका हमने डेली 1 मंथ जो है उसके रिलेटेड जो-जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे, चाहे वो 15 है, 20 है। आपने रोज़ाना की बेस पे इसको याद करना है और डेली ग्रुप के अंदर जो है वो मुझे टेस्ट देना है, ठीक है? अभी स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे देखें ये जनवरी की है, जनवरी के अंदर जो-जो इवेंट्स हुए, जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको बता दूँगी। आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगी कि कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जिसके ऊपर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हू इज़ द करंट फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन ऑफ पाकिस्तान? अब आपने यहाँ पे बताना है कि जो करंट फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन है उसका क्या नाम है, ठीक है? तो अब इसके चांस हैं, आपके बीपीएससी में भी आ सकता है, एफपीएससी जो है वो भी ये दे सकती है। आपको पता है एफपीएससी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन देती है। तो आपने याद रखना है मुमताज़ ज़ारा बलोच, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है व्हेन गवर्नमेंट अनवेल अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ पॉलिसी। अब यहाँ पर आपने याद करना है कि जो गवर्नमेंट है उसने अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज़ पॉलिसी जो है उसको कब अनवेल किया? तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी भी आपने डेट याद रखनी है। अब ये नहीं है कि आप जस्ट यहाँ पे आप कहें कि पाकिस्तान अफ़ेयर में मैंने कहा था कि सिर्फ़ आपने ईयर याद करना है। यहाँ पर ये सीन नहीं होता करंट अफ़ेयर में, आपने साथ में डेट भी याद रखनी है, ठीक है? करंट अफेयर के अंदर आपने क्योंकि अब आपको पता है, मुझे भी पता है कि हम 2023 का पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ामिनर इतना तो बेवकूफ़ नहीं है ना कि वो आपको कहेगा 2023, 2022 ये तो उसको भी पता है कि ये इसी की जो एक करंट अफेयर है उसको प्रिपेयर करके आए हैं, तो उसने आपसे डेट पूछनी है, तो आपने डेट के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, ठीक है? तो ये आपने याद करना है 3 जनवरी 2023 के अंदर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आता है कि In January 2023, European Union to provide million euro for 3 new uplift scheme in Pakistan। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है, उसने कितने मिलियन यूरो जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं 3 न्यू अपलिफ्ट जो स्कीम है उसके लिए, ठीक है? अब ये स्कीम कौन-सी थी? उसने क्या कहा कि केपी के, जीबी और बलूचिस्तान के अंदर उसने कहा कि ये जो स्कीम है उनको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है? प्रोविंस के नाम याद रखिएगा। केपी के अंदर, जीबी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है? केपी, गिलगित-बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है? जो इकोनॉमिक फॉरेन डिवीजन के सेक्रेटरी थे काज़िम नियाज़ और एम्बेसडर जो थी डॉक्टर रीना, उन दोनों ने इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था और यूरोपियन यूनियन ने कितने दिए थे आपको यूरो 87 मिलियन, ठीक है? उसने आपको कितने यूरो दिए थे? 87 मिलियन। तो ये आपने याद रखने के साथ आपने प्रोविंसेस जो हैं उनके नाम भी याद कर लेने हैं, ठीक है? केपी के, जीबी और बलूचिस्तान, ठीक है? साइन किस-किसने किए थे? इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के जो सेक्रेटरी थे डॉक्टर काज़िम नियाज़ और एम्बेसडर जो थी पाकिस्तान की वो थी यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, वो थी डॉक्टर रीना, ठीक है? उन दोनों ने इसके ऊपर क्या किया था? साइन किए थे, उनके बिहाफ़ पर साइन किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ, ठीक है? नेक्स्ट में कहते हैं अकॉर्डिंग टू यूनेस्को अप टू डैश मिलियन चिल्ड्रन स्टिल लिविंग नेक्स्ट टू कंटामिनेटेड फ्लड वाटर इन पाकिस्तान। अब वो यहाँ पर कह रहा है
कि यूनेफ जो है उसके अकॉर्डिंग बताएं कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर कितने बच्चे जो हैं वो आलूदा पानी जो है वो उसको यूज कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है 4 मिलियन, ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 आता है। क्वेश्चन 5 के अंदर लिखा गया है कि विच प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान साइन अ सिस्टर प्रोवेंस एग्रीमेंट। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन 5 के अंदर कह रहा है कि पाकिस्तान का वो कौन सा प्रोवेंस है जिसने यूएस की जो स्टेट कैलिफोर्निया। अब यहाँ पर आपने एक और क्वेश्चन भी आपका निकल आया, आपने वो भी याद रखना है। अगर वो आपसे पूछ ले कि यूएस की मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, तो वो आपकी है कैलिफोर्निया, ठीक है। अब यहाँ पर इसने करंट अफेयर के हवाले से कौन सा क्वेश्चन आपका बनता है कि पाकिस्तान का वो कौन सा प्रोवेंस है जिसने कैलिफोर्निया के साथ सिस्टर प्रोवेंस एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर साइन किए, उसके साथ डील की, उसके साथ एग्रीमेंट किया। किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए ट्रेड को, एजुकेशन को और कल्चर को, ठीक है। तो ये वाला साइन जो किया था कैलिफोर्निया के साथ पंजाब ने किया था, कब किया था? 10 जनवरी 2023 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है आपका, ये वो पीपीएससी आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकती है। इसमें वो कह रहा है कि परवेज इलाही जो है उसने पंजाब असेंबली को कब डिसोल्व किया, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पीपीएससी भी पूछ सकती है और आपसे ये क्वेश्चन एफपीएससी भी पूछ सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है कि जो परवेज इलाही है उसने पंजाब असेंबली को कब डिसोल्व किया? जनवरी 12 2023 के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आता है कि इन जनवरी 2021 पाकिस्तान एंड ईरान हैव साइन एमओयू टू बूस्ट ट्रेड। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि पाकिस्तान और ईरान जो है उन दोनों ने साइन किया ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आप इसका राइट आंसर है 39, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 39। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में अब ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको पीपीएससी भी पूछ सकती है, एफपीएससी भी पूछ सकती है। इसके अंदर वो आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हेन गवर्नमेंट केपी के डिसोल्व द केपी असेंबली, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसने केपी के की असेंबली को कब डिसोल्व किया? केपी के का जो गवर्नर था उसने केपी के की असेंबली को कब डिसोल्व किया? जनवरी 18 2023 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 पाकिस्तान इज रैंक्ड। अब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि फायर पावर जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स उसमें पाकिस्तान का रैंक क्या था 2023 के अंदर, ठीक है। तो आपने बताना है उसमें पाकिस्तान का रैंक था 7, उसमें पाकिस्तान का रैंक क्या था? 7 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि अब ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीपीएससी के वाले, पीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है आपसे। वो इज द करंट आईजी ऑफ पंजाब पुलिस, ठीक है। पंजाब पुलिस का करंट आईजी कौन है? उस्मान अनवर है। कब बने हैं? 24 जनवरी 2023 के अंदर। फिर क्वेश्चन 11 में कहता है हु इज द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। पंजाब का करंट चीफ सेक्रेटरी कौन है? जाहिद अख्तर जमान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लाहौर कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर। लाहौर के अंदर जो है वो पुलिस ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया? बिलाल सदीक को अपॉइंट किया गया। फिर इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन नंबर 13 है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके दोनों पेपर्स में आ सकता है, ठीक है, पीपीएससी में भी एफपीएससी के पेपर्स में भी। हु हैज बीन नेम्ड एज आईसीसी मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022, ठीक है। 2022 के अंदर आईसीसी मैन क्रिकेट जो था वो कौन था? बाबर आजम था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं फॉर्मर डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो मसूद शरीफ खान खटक पास्ड अवे ऑन। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो डीजी थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, ठीक है, मसूद खटक, उनकी डेथ कब हुई? आपने ये भी याद रखना है, ये भी 2023 के अंदर हुई है, ठीक है, 29 जनवरी 2023 के अंदर, 29 जनवरी 2023 के अंदर। और वो पैदा कब हुए थे? ठीक है, पैदा वो हुए थे 5 जून 1950 के अंदर। अब यहाँ पर आप साथ एक्स्ट्रा डिटेल भी लिख लीजिएगा। डीजी इंटेलिजेंस जो थे, ठीक है, मसूद खटक, उनकी डेथ हुई 29 जनवरी 2023 के अंदर। वो पैदा कब हुए थे? 5 जून 1950 के अंदर। और उन जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो ईयर थी वो कितने साल के थे? ठीक है, 72। उनकी एज कितनी थी? 72 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर साथ मेंशन कर लीजिएगा कि जब उनकी डेथ हुई तो उनकी एज कितनी थी? 72 ईयर ओल्ड। उसके बाद आ जाए द 2023 पिशावर मास्क बॉम्बिंग वाज ऑकर्ड ऑन। ये भी याद कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पिशावर मास्क के ऊपर कब अटैक हुआ 2023 के अंदर? 30 जनवरी 2023 में हुआ, 30 जनवरी के लास्ट डे पे, ठीक है, 30 जनवरी 2023 को हुआ।
उसमें कितने लोग मारे गए? 101, 101 लोग उसके अंदर मारे गए। तो ये भी आपने याद रखना है। ये थे जनवरी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो थे, आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। किसी भी चीज की समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा इस वजह से पढ़ा रही हूँ, थोड़ी सी करंट अफेयर मुश्किल होती है, इसमें आपने डेट्स, ईयर, सब कुछ याद रखना होता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप डेली बेस पे करते जाएं एक एक मंथ की। तो आपकी कितने 12 मंथ हैं आपके, तो 12 डेज के अंदर आपकी करंट अफेयर क्लियर हो जाएगी, ठीक है, वन पेपर के लिहाज से। बाकी अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आए तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, ग्रुप में कर लीजिएगा, यहाँ पर कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।